अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। पेपर में सवाल आता है कि अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस के दरमियान आप डिफरेंस बताएं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगढ़ की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस के दरमियान हम डिफरेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है चार्ज। पॉइंट नंबर 1 में हम बात करने जाएंगे चार्ज की कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है, बीटा के ऊपर और गामा रेस के ऊपर। अल्फा पार्टिकल के ऊपर हमने यहाँ लिखा हुआ +2। ये शो कर रहा है कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। अगर आप चाहें तो पॉजिटिव देखो, ये पॉइंट्स हैं, सेंटेंस आप जो है वो खुद अपने अल्फाजों में पॉइंट याद रखने हैं और पेपर में अपने अपने अल्फाजों में एक एक सेंटेंस लिखना है। तो +2 ये शो कर रहा है कि प्रोटॉन के मुकाबले में इसका चार्ज जो है वो क्या है, डबल है। तो आप क्या लिखेंगे, द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मुकाबले में इसका जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का वो डबल होता है। जबकि यहाँ -1 शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन के। याद रहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब बीटा पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो यहाँ हमने इसमें कहा कि द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसके बराबर होता है। गामा रेस क्या होगी, न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, नेचर की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है ना वो हीलियम के न्यूक्लियस के बिल्कुल बराबर होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लाई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दे आर ऑल्सो नोन एज हीलियम न्यूक्लाई। अल्फा पार्टिकल को क्या लिखोगे, दे आर ऑल्सो नोन एज हीलियम न्यूक्लाई। जबकि बीटा पार्टिकल का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है। चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है और मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन इनकी रफ्तार जो होती है वो आम इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। नेचर के लिहाज से हम बात करेंगे, आपने क्या लिखना है, दे आर ऑल्सो नोन एज हीलियम न्यूक्लाई, और यहां लिखना होगा दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये आम इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत तेज रफ्तार से हरकत करते हैं। और क्या लिखेंगे, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। गामा रेस जो है ना ये कोई पार्टिकल नहीं है, ये दोनों पार्टिकल है। ये दोनों पार्टिकल इनका मास है जबकि इसका कोई मास नहीं है। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। मास की हम बात करते हैं, दे आर हैवी पार्टिकल्स। इन तीनों के मुकाबले में इसका मास सबसे ज्यादा है, इसीलिए हैवी पार्टिकल। ये लाइट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, एंड दे हैव नो मास। तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, दे आर हैवी पार्टिकल्स, दे आर लाइट पार्टिकल्स एंड दे डू नॉट हैव मास। इनका कोई मास नहीं है। अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अफेक्ट होते हैं। तो जवाब है यस, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसका रास्ता चेंज कर देती है। इससे पहले जो रेडियो एक्टिविटी वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, हमें मालूम है ना अल्फा जो है वो नेगेटिव वाली साइड पे चले जाता है, बीटा जो है वो पॉजिटिव वाली साइड पे जाता है। तो यहां हमने कहा दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए डिफ्लेक्ट नहीं होते। पांचवा पॉइंट, वेलोसिटी। The velocity of alpha particle is 100 the velocity of light। यहां हमने कुछ करेक्शन की है नोट्स में कंफर्म करने के बाद। तो यहां हमने कहा कि अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के मुकाबले में 100 गुना कम है, 100 द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और बीटा पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इज 1/10 द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट के मुकाबले में 10 गुना कम है। और गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लिहाजा इसकी रफ्तार जो है वो लाइट के बराबर, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये 5 पॉइंट हो गए। पेनिट्रेशन पावर की हम बात करते हैं, अल्फा की पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो कम होती है ना। तो यहां हमने कहा दे हैव लो पेनिट्रेशन पावर, लो लिखा हुआ है ना, सेंटेंस आपने लिखा दे हैव लो पेनिट्रेशन पावर।
एग्जाम्पल में आपने लिख दिया 1 to 2 सेंटीमीटर इन एयर, हवा के अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेशन पावर है, जबकि इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो हाई है, हवा के अंदर 1 से 2 मीटर तक का ये फासला तय कर सकते हैं। और गेमा रेस की पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है, गेमा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा है, और ये 15 से 20 सेंटीमीटर जो है वो लेड की जो मजबूत लेयर होती है उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने की सलाहियत रखते हैं। 7वां पॉइंट, इलेक्ट्रॉन E/m रेशो की बात है, चार्ज टू मास रेशो की बात हो रही है। तो चार्ज टू मास, यहाँ इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो के बजाय ये होना चाहिए वर्ड चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो, चार्ज और मास के दरमियान का जो रेशो होता है अल्फा पार्टिकल का, जो चार्ज टू मास रेशो होता है हाफ टू द चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मुकाबले में इसका जो चार्ज टू मास रेशो होता है वो हाफ होता है, क्योंकि इसका चार्ज जो प्रोटॉन के मुकाबले में जो होता है वो डबल होता है, जबकि इसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा होता है। लिहाजा जब हम रेशो निकालते हैं चार्ज और मास का तो वो प्रोटॉन के मुकाबले में आधा होता है, जबकि इसका मास और इसका चार्ज जो है बीटा पार्टिकल्स का वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। लिहाजा इसका चार्ज टू मास रेशो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, इक्वल टू चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि इसका क्या होगा, 0 चार्ज टू मास रेशो होगा, क्योंकि चार्ज तो इसके ऊपर है ही नहीं। लिहाजा चार्ज की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ओवरऑल आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 8वां पॉइंट, आयनाइजेशन। अल्फा की जो आयनाइजेशन पावर है वो बहुत ज्यादा है, दे हैव हाई आयनाइजेशन पावर। इनकी जो आयनाइजेशन पावर है वो क्या है, हाई है। ये क्या करते हैं, आयनाइजेस गैसेस को बहुत अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ पॉइंट क्या लिखेंगे, दे हैव हाई आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर जो है वो हाई है। दे हैव लो आयनाइजेशन पावर, इनकी जो आयनाइजेशन पावर जो है वो क्या है, लो है। ये क्या है, वेरी वीक आयनाइजर ऑफ गैसेस, ये लिखा हुआ है, दे हैव वेरी वीक आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर इसकी जो है वो गेमा की सबसे कम है, पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा, जबकि आयनाइजेशन पावर क्या है, सबसे कम है। क्या ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, तो जवाब है तीनों के तीनों अफेक्ट करते हैं। दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पे ये फ्लोरेसेंस, चमक प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। एनर्जी की बात करते हैं, तीनों के पास एनर्जी है। तो याद रहे लास्ट 2 पॉइंट है ये डिफरेंस में नहीं है, ये प्रॉपर्टी अगर आ जाए ना अल्फा की प्रॉपर्टी तो ये सारे एक एक सेंटेंस बनाकर आपने लिख दिया, आप इसमें करेंगे, लेकिन डिफरेंस आ जाएगा तो लास्ट 2 पॉइंट आप शामिल नहीं कर सकते। दे पजेस काइनेटिक एनर्जी, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, बीटा के पास भी काइनेटिक एनर्जी है और गेमा के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ हमने जो है वो 10-10 पॉइंट अल्फा बीटा और गेमा के डिस्कस किए, जिसमें शुरुआत के 8 पॉइंट थे वो आप डिफरेंसेस की शक्ल में पेपर में आप लिखकर ला सकते हैं। तो यहाँ जाकर हमारा ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।